हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पूरी शाह फैमिली वनराज और काव्या को छोड़कर अनुपमा के पास रहने चले जाते हैं और वो दोनों अकेला फील करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत वनराज और काव्या से होगी। वनराज डांटते हुए काव्या से कहेगा कि आज तुम्हारे कारण मेरा पूरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया है। एक बात ध्यान रखना, मैं अपने परिवार के बगैर कभी नहीं रह पाऊंगा। अगर किसी भी कीमत में मुझे मेरा परिवार यहाँ पर चाहिए। काव्या को गुस्सा आती है ये बात सुनकर, फिर भी वो उसे समझाते हुए बोलती, भी मुझ पर भरोसा करो, मैं एक एक कर सभी को वापस से घर में ले आऊंगी, प्लीज ट्रस्ट मी। और उसे हक करती है। उधर अनुपमा को दिखाते हैं सभी लोग अनुपमा के रूम में होते हैं। तो फिर अनुपमा बापूजी से कहती है, बापूजी आप दोनों यहाँ पर इतने छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे? यहाँ पर आपको अच्छे से आराम भी नहीं हो पाएगा। तो बापूजी बोलते हमारे यहाँ पर आने से तुझे दिक्कत है? अनुपमा कहती नहीं, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, पर मुझे लग रहा है ये कमरा आप दोनों के हिसाब से बहुत छोटा है। तो बापूजी बोलते कि मेरा तो घर वही है जहाँ मेरी बेटी है, अब वो छोटा हो या बड़ा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समर भी उठकर बोलता है, दिल बड़ा होना चाहिए बेटी, घर से क्या होता है। सभी लोग हंसते हैं और इसके बाद बापूजी कहते हैं हम लोग यहीं पर रहेंगे, तू चिंता मत कर। तोशु भी कहता है एक काम करेंगे, बाहर बिस्तर लगा लेंगे, जेंट्स लोग बाहर सो जाएंगे और सारी गर्ल्स और लेडीजें अंदर सो जाएंगी। सभी लोग इसी तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। तो नंदिनी बोलती वाह ग्रेट आइडिया। बा बोलती है ग्रेट हो या कैसा भी हो, तुझे क्या करना, तू तेरे कमरे में जा। तो नंदिनी बोलती है पर वहाँ तो राखी आंटी हैं। तो बा बोलती है कि जब तू तेरी काव्या मासी के साथ में रह सकती है तो उनके साथ रहने में क्या दिक्कत है, तू यहाँ पर नहीं रहेगी। यहाँ पर बात सिर्फ घर वालों की हो रही है। तो अनुपमा नंदिनी का फेस देखती है, फिर बोलती है बा आप ही ने तो कहा ना यहाँ पर बात घर वालों की हो रही है, तो नंदिनी भी हमारे घर का हिस्सा है। जैसे ही बा कुछ बोलने जाती है तो बापूजी बोलते हैं एक बार मेरी बेटी ने कह दिया ना तो बस वही होगा, नंदिनी यही रुकेगी और यहीं रहेगी। सभी लोग खुश हो जाते हैं। इतने में समर ज़्यादा खुश हो जाता है। तो तोशु बोलता है क्या है ये सब, तेरी आँख में क्या चला गया है? और वो समर के मजे लेता है। तो स्वीटी बोलती है रहने दीजिए ना भाई, क्यों विंटर को परेशान कर रहे हैं। तोशु बोलता है वाह आज का दिन तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा, पहली बार स्वीटी ने समर का सपोर्ट किया है। और सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं। उधर फिर वनराज को दिखाते हैं। वनराज बेड पर सोया होता है, उसकी जैसे आँख खुलती है तो वो सामने देखता है काव्या खड़ी होती है, पूरे रूम में लाइटिंग होती है, फूलों से सजा होता है, बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है। काव्या उसके पास जाती है और कहती है 9 सालों से हमने इस रात का इंतजार किया है, भी आज वो रात आ गई है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में हो रहा है। अब ये रात हमारा झगड़ने या रूठने मनाने का नहीं है, सिर्फ आज के दिन हम सिर्फ प्यार करेंगे। उधर फिर फैमिली को दिखाते, सभी लोग अनुपमा के कॉटेज के बाहर गद्दा बिछाकर बैठते और एक्टिंग करके फिल्म का नाम बताने का करते हैं। तो सबसे पहले बाब एक्टिंग करती है, सभी लोग फिल्म का नाम पहचानते हैं, फिर डॉली करती है। इसके बाद बाब बोलती है अब अनुपमा करेगी और फिल्म में बताऊंगी। तो वो अनुपमा के कान में एक मूवी बोलती है और अनुपमा एक्टिंग करती है। सभी लोग नहीं पहचान पाते, तो अनुपमा जाती है, बापू जी के पैर पड़ती है। तो समर पहचान जाता है, बोलता है ये मूवी स्वर्ग है। अनुपमा कहती है हाँ। तोशु बोलता है तूने कैसे पहचाना कि ये मूवी स्वर्ग है? तो समर बोलता है मम्मी की सोच से, मम्मी ने जाकर जैसे ही पैर पड़े बापू जी की तो बस मम्मी का तो स्वर्ग बापू जी के चरणों में ही है। तोशु बोलता है वाओ ग्रेट, माँ का ग्रेट बेटा। और सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। बस इसी तरह से जब उनकी हंसी मजाक चलती है तो अचानक अनुपमा को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। समर जोर से चिल्लाता है मम्मी, और यही आवाज़ वनराज को भी रूम में आती है। वनराज काव्या के साथ होता है, उसे आवाज़ जैसी आती तो वो बोलता है कहीं अनुपमा को कुछ हो तो नहीं गया, और वो काव्या को जोर से धक्का देकर भागता है अनुपमा अनुपमा की आवाज़ लगाते हुए। सभी लोग अनुपमा को होश में लाने की कोशिश करते हैं। वनराज भी आता है, अनुपमा क्या हुआ, अनुपमा जल्दी उठो, समर जल्दी से डॉक्टर अद्वैत को बुला। और तोशु से भी कहता है कि जल्दी से रिसेप्शन पे फ़ोन कर गाड़ी बुलवा। और फिर वो लोग अनुपमा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जैसे ही वनराज और पूरी फैमिली अनुपमा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो काव्या को गुस्सा आती है। काव्या अपने कॉटेज के बाहर अकेली खड़ी होती है, तो वहीं पर राखी दवे आती है और आकर बोलती है ओ देखो ना आज फिर तुम यहाँ पर अकेली हो और मिस्टर शाह अपनी एक्स वाइफ अनुपमा के साथ में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम शादी के पहले भी अकेली थी और शादी के बाद भी अकेली, और वहाँ पर पूरा परिवार हमेशा अनुपमा के साथ खड़ा होता है, क्या होगा इस तुम्हारे रिश्ते का? काव्या को गुस्सा आती है। काव्या जोर से उसके पास आती है और जोर से ताली बजाती है और बोलती मच्छर था। तो राखी दवे बोलती मच्छर पर कॉन्सेंट्रेट मत करो, अनुपमा पे कॉन्सेंट्रेट करो, कहीं ऐसा ना हो कि पहले तुमने उससे उसका पति छीना था, अब वो तुमसे तुम्हारा पति छीन ले। काव्या को गुस्सा आती, काव्या रूम के अंदर चली जाती है। उधर हॉस्पिटल में दिखाते हैं, सभी लोग बाहर चिंता में होते। तो डॉक्टर अद्वैत बाहर आते और आकर बोलते हैं कि शायद कल आप लोगों की शादी की वजह से अनुपमा जी ने आपको बताया नहीं, कल उनको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, कल उन्हें तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करी, इसीलिए शायद ये तकलीफ इतनी बढ़ गई कि क्या आज ही हम लोगों को अभी सर्जरी करनी होगी।
बा बोलती अभी के अभी सर्जरी, वो कैसे होगा? तो डॉक्टर अद्वैत बोलते आप चिंता मत कीजिए, सर्जन्स आ चुके हैं, बस सर्जरी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं, पूरा परिवार घबरा जाता है। फिर डॉक्टर्स अनुपमा को आईसीयू से निकालकर ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं और पूरा परिवार बाहर खड़ा होकर उसे देखता है। फिर काव्या को दिखाते, काव्या कंटिन्यू वनराज को कॉल करती है, लेकिन वनराज उसका कॉल रिसीव नहीं करता है और देखती है तो पूरा परिवार वापस से कॉटेज की तरफ आता है। वो दूर से खड़ी होकर ही देखती है। जैसे ही सभी लोग अनुपमा के रूम में जाने लग जाते हैं तो अचानक आवाज़ आती है, मम्मी अब कैसी हैं? तो सब पलट के देखते तो किंजल आई हुई होती है। बापूजी बोलते बेटा तू यहाँ? तो किंजल आती है, बापूजी के पैर पड़ती है और बोलती है हाँ, मुझे मॉम ने बताया था कि मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए, तो पापा भी अब ठीक है, तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं यहाँ आ गई। बताइए ना मम्मी अब कैसी हैं? बापूजी बोलते हैं कि अभी सर्जरी होने वाली है और डॉक्टर ने कहा था यहाँ पर 2 ही लोग रुकेंगे, इसलिए वनराज और समर वहाँ पर रुके हुए हैं, तो हम सभी लोग यहाँ पर आ गए। बेटा चिंता मत कर, वो दोनों वहाँ पर हैं। फिर सभी लोग अंदर चले जाते हैं और तोशु वहीं रुकता है। किंजल बोलती है तोशु तुम ठीक हो? तोशु बोलता है हाँ, और तुम? तो किंजल बोलती मैं भी ठीक हूँ। तोशु मम्मी ठीक हो जाएंगी ना? तोशु बोलता है चिंता मत करो, मम्मी हमारी बहुत अच्छी हैं और उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। इतनी देर में राखी दवे भी वहाँ पर आती है और आकर कहती है कि बेटा तुम यहाँ पर इतनी रात को, तुमको मैंने ट्रेवल करने के लिए मना किया था ना, अब तुम इतनी रात को ट्रेवल करके आ भी गई तो क्या फ़ायदा? तुम तो यूँ भी वहाँ पर नहीं जा पाओगी, वहाँ पर तो 2 ही लोगों को रुकने का अलाउ किया है। वो देखती तो काव्या वो सब बातें सुनती है तो ज़ोर से चिल्लाकर बोलती है वैसे भी वहाँ पर मिस्टर शाह और समर रुके हैं ना, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो किंजल बोलती है कि यहाँ पर मम्मी की इतनी तबीयत खराब और मैं वहाँ पर कैसे रुक सकती थी, इसलिए मुझसे वहाँ नहीं रुका गया और मैं यहाँ आ गई। तो राखी बोलती ठीक है, वहाँ पर बहुत क्राउड है, तुम मेरे साथ में मेरे रूम में सो लेना। तो वो बोलती मम्मी क्राउड नहीं, फैमिली है वहाँ पर, और जहाँ फैमिली होगी वहीं पर मैं होंगी। और ये बोलकर किंजल और तोशु भी वापस अपने रूम में चले जाते हैं। उधर वनराज और समर को दिखाते, दोनों बाहर वेट करते, तो 2 वार्ड बॉय निकलते। तो समर उनसे पूछता बताओ मम्मी कैसी है? वो लोग आंसर नहीं करते, समर को गुस्सा आती है। तो वनराज बोलता है बेटा तुम यहाँ पर जाओ, यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, तोशु को भेज देना। तो समर कहता है आप मुझे ऑर्डर देने वाले कोई नहीं होते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। इतनी देर में डॉक्टर अद्वैत आते हैं। वो लोग पूछते हैं कि अनुपमा की हालत कैसी है? तो डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्हें ब्लड की ज़रूरत है और वो ब्लड है O पॉजिटिव, जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वैसे हम लोग सर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इतनी देर में एक वार्ड बॉय आता है और बोलता है कि O पॉजिटिव सर कहीं नहीं मिल रहा है। तो वनराज को दिखाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि वनराज अनुपमा के लिए ब्लड देता है और वहीं पर समर खड़ा खड़ा उसे देखता है और अनुपमा को भी दिखाते हैं। अनुपमा की सर्जरी की तैयारी करते हैं। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि अनुपमा की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और बाहर से समर चिल्लाते हुए बोलेगा मम्मी अभी आपको स्वीटी की शादी करवानी है, डांस क्लास स्टार्ट करनी है, अभी तो बहुत कुछ काम करना, आप इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। और वनराज भी बाहर से ही चिल्लाएगा मैंने तुम्हारी सब बात मानी, तुम्हें तलाक दिया, काव्या से शादी तक कर ली और अब तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगी, अब क्यों छोड़कर जा रही हो हम सब लोगों को? और अनुपमा की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। सो गाइज ये सब हमें मंडे वाले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।